रवि जी, आपकी हिंदी बहुत अच्छी, आप हिंदी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूं। आपने कहा ना कि बहुत सारे परसेप्शन बनाए गए, बहुत सारी गलत बातें कही गई। मैं आपसे वादा करता हूं जितनी बातें आप कह रहे हैं उतनी ही बातें जाएंगी। और आपने अगर कहा है कि पैसे का कोई मामला नहीं है, तो पैसे का कोई मामला नहीं है, ये पूरा देश मानेगा। रही बात कीर्ति चक्र की, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि अगर आप ये चाहते थे कि कीर्ति चक्र यहाँ आए, तो आप, स्मृति आपकी बहू हैं, आप उनसे बात कर सकते थे। मैंने स्मृति के माता पिता से ये बात कही कि इस कीर्ति चक्र को हमें आप दें और हम इसको ले जाते हैं। जब मूर्ति का अनावरण होगा तो पूरे सम्मान के साथ उसके छाती पे इसको लगाया जाएगा, और जब इसका अनावरण हो जाएगा तो इस सम्मान को, सम्मान आपको वापस कर देंगे। अगर आप आते भी हैं तो ये बहुत खुशनसीबी हमारी होगी कि आप आएँ। और उस समय के जो एस्कॉर्ट करने के लिए आए थे 26 पंजाब रेजिमेंट के CO, उनको भी हमने ये 4 बार कहा, लेकिन जब तक हम 6 तारीख को जनरल मानेकशॉ सेंटर से हम माननीय रक्षा मंत्री से मिल करके अभी तक होटल जाते, तब तक स्मृति और उनका परिवार यानी उनके माता पिता होटल से चेकआउट करके जा चुके थे। और उनके पिताजी का फ़ोन बंद था, और मैं उनके जो बड़े भाई उनको भी फ़ोन किया कि मैं उनसे बात करना चाहता था, लेकिन इन तमाम प्रयासों के बावजूद अगर उनसे कोई संपर्क उन्होंने नहीं किया और ना ही कोई रचनात्मक हमें उत्तर दिया, तब ये बातें सामने आई। रवि जी, मेरा एक सवाल है, और सवाल ये है कि जो मैंने पढ़ा रिपोर्ट्स में, उसके मुताबिक आपने भी कहा कि NIT कॉलेज में उनकी मुलाकात हुई थी और 8 साल का लंबा रिलेशनशिप रहा, उसके बाद शादी हुई थी। जाहिर तौर पर एक परिवार दूसरे को जानता ही होगा। ऐसा क्या लगता है आपको, वजह क्या आपको लगती है कि उन्होंने कोई बातचीत करने की कोशिश नहीं की और फिर वो कीर्ति चक्र लेकर के चले गए परिवार के लोग उनके? नहीं, एक परिवार दूसरे को नहीं जानता था, क्योंकि मेरा पुत्र केवल 1 महीना NIT जालंधर में गया था और स्मृति वहीं आई थी सिविल इंजीनियर करने के लिए। बिल्कुल। तो मुझे ये जानकारी नहीं हुई कि ऐसी कोई बात है, लेकिन 2 ढाई साल 3 साल AFMC में जब गुजर गए, तब मुझे इनके दोस्तों से पता चला। एक बार ऐसे मजाक में हमने कहा कि अरे भाई कोई ज़िंदगी में है तो हमें भी बता देना। तो एक इसका जो मित्र था वो हंस के बोला कि नहीं नहीं, एक लड़की है, कभी कभार बात करता है। तो मुझे थोड़ी सी हल्की लेकिन हुई कि, लेकिन आप समझते हैं कि एक पिता और पुत्र के बीच में जो मर्यादा की सीमा होती है, उसी का हम दोनों व्यक्तियों ने पालन किया, और खुल करके आज भी हमारे समाज में बातें बहुत कम होती हैं। नहीं, मैं इस बात से सहमत हूं, और मैं गोरखपुर, देवरिया और उस पूरे बेल्ट को बहुत अच्छे से जानता हूं, इसलिए जो बात आप कह रहे हैं वो वहां का हर व्यक्ति समझेगा। तो जो समय अंतराल रहा, यानी उनकी मुलाकात निश्चित रूप से जैसा वो कह रही हैं, और ऐसा होगा भी, क्योंकि इसके बाद तो मिलने का कोई अवसर मिला नहीं। तो जब 2015 में वो अगस्त महीने में गए थे NIT जालंधर में, सितंबर में तो चले गए AFMC, तो उसी अगस्त महीने में जो भी उनकी आंखें चार हुई होंगी और एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ा होगा, वो निश्चित रूप से कुछ खट्टी मीठी यादें थी। कभी मुझे ये पता चला कि 1-1 साल तक ये ब्रेकअप करती थी, बात नहीं करती थी, क्योंकि एक डॉक्टर को पढ़ने के लिए एक अच्छा खासा समय चाहिए, और वो जब पढ़ने में मसरूफ़ हो जाते थे और इनका फ़ोन कभी नहीं उठा पाते थे, तो ये गुस्से में या जो भी इनकी बात रही होगी, उसको तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, ये फ़ोन बंद कर देती थी। लेकिन मुझे दोस्त बताते थे तो थोड़ा सा वो मायूस सा होते थे। लेकिन लास्ट के साल में शायद इनसे बात नहीं हो रही थी, लेकिन कमीशन लेने के बाद फिर इनकी बात हुई, और चूंकि कमीशन के बाद वो 3.5 साल में शहीद हो गए, तो इस पूरे समय अंतराल को अगर आप मैथमेटिकल तौर पे जोड़ेंगे तो 8 साल होता है। और 8 साल के बाद इन्होंने, हमारे पुत्र ने कहा कि हम शादी कर लेते हैं। हमने कहा बिल्कुल कर लेते हैं। तो हमने कहा कहाँ करें, तो बोला डैडी एक लड़की है, वो जालंधर में है और हमारे साथ पढ़ी है। तो हमने क्या बोला, हमने पूछा कि ये बताएं कि आपने देखा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और आपकी ज़िंदगी कट जाएगी? तो उन्होंने कहा हाँ डैडी। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक पिता होने के नाते चाहूँगा कि आपको अगर ये ना कहना पड़े कि काश मैंने गलती कर दी। और मैंने सर स्वीकृति प्रदान की, और उसके बाद हम दोनों परिवार मिले और हमने डेट डिसाइड किया, और हम शादी करने गए 10 फरवरी 2023 को। और उन्होंने भी अपनी पूरी उत्कंठा से और पूरे सम्मान के साथ हमारा स्वागत किया, और बड़े अच्छे माहौल में हम लोगों ने शादी करके हमारी बहू घर आई थी। आपके अंशुमान से आखिरी बार कब बात हुई थी और क्या बात हुई थी? मेरी अंशुमान से जो आखिरी बार बात हुई थी वो 18 जुलाई को रात में 9:45 बजे से और 12:30 बजे तक लगभग हमारे साथ रहे, और अपने 2 दोस्तों का इनकम टैक्स रिटर्न वो फाइल करा रहे थे, और उस प्रक्रिया में लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगा था। तो लगातार हमारे साथ बने रहे, और उसके बाद लगभग 12 बजे अपनी मम्मी से बात करके वो फिर उसी दोस्त से, वो जो लेफ्टिनेंट विभोर थे आर्मी में, डॉक्टर, इनके बैचमेट थे B3 बेस के FMC के, उनसे कुछ बातें की और फिर सोने चले गए। मुझे 2-3 चीज़ें और समझनी है, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स में बहुत सारी बातें छपी हैं। अब आप क्या चाहते हैं स्मृति से, क्योंकि बात तो आपकी हो नहीं पा रही है। आपने क्या आजकल में कोई ट्राई किया था उनके परिवार से बातचीत करने के लिए?
बिल्कुल, मैंने आज भी उनके पिताजी को फ़ोन किया और उनके 2 नंबर थे, दोनों पे फ़ोन किया। उस पे हमारा फ़ोन स्विच ऑफ गया उनका, मतलब उन्होंने हमको ब्लॉक किया हुआ है। उनका भाई जो ऑस्ट्रेलिया रहता है, मेरे पुत्र ने वहाँ भी फ़ोन करने की कोशिश की, वहाँ भी नहीं उठा। स्मृति के दोनों नंबर स्विच ऑफ गए। मैंने उनके बड़े ताऊ राजीव जी को फ़ोन किया, वहाँ पे 2 नंबरों से फ़ोन किया और वहाँ पे रिंग गया, लेकिन उन्होंने फ़ोन को नहीं उठाया। ऐसा क्यों, परिवार ऐसा क्यों कर रहा है? ये समझना थोड़ा मुश्किल है दर्शकों के लिए कि ऐसा क्यों अचानक से वो परिवार करने लगा। देखिए, उस परिवार में जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, उनके जो माता पिता हैं विशुद्ध रूप से मेरे बेटे की शहादत का सौदा कर रहे हैं। इसका कारण है, ठोस कारण इसका है कि जब अंशुमन की शहादत 19 तारीख को हुई थी तो उनके घर कुछ लोग मिलने के लिए गए थे। मैं इसको पुष्ट रूप से तो नहीं कह सकता, अपुष्ट रूप से कह रहा हूं कि कुछ लोग मिलने के लिए गए थे जो कि शहीदों के लिए एक संस्था चलाते हैं। उनका नंबर मेरे पास है, क्योंकि उनकी स्वीकृति अभी तक मैंने नहीं ली है कि मैं आपका नाम चैनल पे लूं या नहीं लूं, इसलिए मैं इसको अपुष्ट रूप से ही कह रहा हूं। उन्होंने आज ही मुझसे कहा कि जब हम लोग गए थे तो वो उसी दिन बात कर रहे थे कि इसमें क्या क्या मिलता है, कैसे मिलता है। तो उन लोगों को बड़ा दुख लगा कि आज बताइए, अभी आज उनकी अर्थी भी नहीं आई है और इनको अभी ये पड़ा है उनके पिता को कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। 20 तारीख को गोरखपुर में जब मेरे बेटे की पार्थिव शरीर अभी नहीं आई थी, तभी इनके जो बड़े भाई हैं मिस्टर राजीव सैनी, वो पहुंचे थे। तो अपने भाई राजेश सैनी को किनारे ले जा करके लगभग 1.5 घंटा एक पेड़ के नीचे कुछ बात किए। लोग देख रहे थे कि 2 ही व्यक्ति बात कर रहे हैं, दोनों भाई। उसके बाद आए तो वहाँ उन्होंने स्मृति को कई तरह के निर्देश दिए कि कहीं साइन नहीं करना, कहीं सिग्नेचर नहीं करना, कहीं कुछ करना नहीं, जो कि अगल बगल के जो लोग खड़े थे उन्होंने सुना और उसी समय हमारे नोटिस में आए, लेकिन हमने इसको इग्नोर कर दिया था। और जब मैं 7 फरवरी को गया था मिलने के लिए, तब भी हमने कहा कि मुझे पैसे से कुछ भी लेना देना नहीं, ये सामान आप ग्रहण करने दें। तो उनका सीधा ये जवाब था कि भारत सरकार जो हमें दे रही है अधिकार, हम इससे अपने आप को वंचित नहीं करेंगे। जब मैंने कहा कि आखिर एक पत्नी के साथ साथ पिता और माता के भी कुछ अधिकार होते हैं, तब उन्होंने कहा कि आप अपनी बात सरकार से कहें। तो इन पूरे कालखंड को अगर मैं पुनरावृत्ति करूँ इस पर और एक सिंहावलोकन करूं या आप विहंगावलोकन की बात करें, अगर दोनों ही दशाओं में देखूं, तो मुझे लगता है कि उनका ये कुछ न कुछ, उनकी अंतरात्मा में कुछ न कुछ ऐसा रहा होगा कि जिससे वो चाहते थे कि हमारे यहाँ से ये संबंध खत्म हो जाए और जो भी पेपर्स और ये जो मिल रहे हैं उनको मिलेगा, और उसके बाद उनकी बेटी ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो जाएंगी। कि उनका पुत्र ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में शिफ्टेड है, तो वो यही सोच रहे होंगे कि फिर वो दोनों वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और बाद में वो भी वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये रिश्ता हमने आगे बढ़ाया, बातचीत अगर होती रही, तो उनके लिए इतनी जल्दी ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना आसान नहीं होगा। मंजू जी जो आपकी पत्नी हैं और अंशुमान की माता जी, मैंने उनको देखा था जब वो कीर्ति चक्र प्रदान हो रहा था, तो वो वहाँ पर खड़ी थी। उनकी क्या मानसिक स्थिति, क्योंकि आपको मैं देख रहा हूँ आपकी भी आंख में पानी है और आप तो फिर भी सेना से रिटायर्ड हैं, तो आपके अंदर एक जज्बा है, लेकिन एक माँ का दिल तो अलग ही होता है। देखिए, अंशुमान की माता के साथ ऐसा एक आप ये कहें कि आदरणीय और एक बहुत, मैं ये कहूँ कि अनुपम संबंध था, तो कदाचित ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि अंशुमन पिछले 15 साल से, जब से मिलिट्री स्कूल में गए थे, मैंने उनको अपने हाथ से खाना खाते नहीं देखा। वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, शादी में भी अगर वीडियो उनके पास है वो दिखा सकती हैं, तो अंशुमन ने अपने हाथ से खाना नहीं खाया। यहाँ घर में तो कभी खाया नहीं। इसी को देखते हुए मेरी पत्नी कभी कभी स्मृति को भी वहाँ खाना खिलाती थी नोएडा में, जब वो गई तो वहाँ रहती थी। और वो शादी में एक बार माता ने कह दिया कि मेरे बेटे की शेरवानी बहुत अच्छी लगती है, तो वो पुत्र अपने उस सूट को भी उस पूरे शादी में नहीं पहना और सूट जो खरीद के गया था और जूता वैसे पैक वापस आ गया।